हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स पे। आज हम आप लोग के फिर से विभाज्यता का नियम पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हम 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64 से कोई भी संख्या कैसे विभाज्य होता है उस वीडियो में हम आप लोग के बताएं। आज हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्य के नियम। 3 और 9 से विभाज्य के नियम। 3 से विभाज्य के नियम क्या होता है? 3 से अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अंकों का योग 3 से विभाज्य हुआ संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। और साथ ही साथ हम लोग एक 9 से भी बताते हैं। एक हुआ 9 से सेम है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 3 और 9 के सेम नियम होता है। 3 और 9 के सेम नियम होता है। जैसे कि 3 से बताएं कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हुआ संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 9 से बताएं, 9 से भी यही होता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले हम लोग समझेंगे अंकों का योग ही क्यों होता है, आखिर अंकों का अंतर क्यों न होता है, अंकों का गुना क्यों नहीं होता है। आज हम इस वीडियो में आप लोग के बताएंगे कि 3 और 9 के अंकों का योग क्यों होता है, अंतर क्यों नहीं होता है, गुना क्यों नहीं होता है, भागा क्यों नहीं होता है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि अंकों का योग क्यों होता है। मान लीजिए हम देख रहे हैं XY है। XY के हम लिख सकते हैं 10x प्लस में y। XY के कुछ लिख सकते हैं 10x प्लस में y। अब देखिए इस संख्या के 3 से विभाज्य करना है। कितना से विभाज्य करना है? 3 से भाग देना, यानी विभाज्य पूरा पूरी करना है। तो अब इसको हम लिखते हैं 10x के लिख सकते हैं 9x प्लस में x प्लस में y। ऐसे लिख सकते हैं बटे में 3। 10x का हम लिखते हैं 9x प्लस में x और प्लस में y, पहले साथ था वही लिखते हैं। अब देखिए 3 से अलगे अलगे करिएगा तो 3 से तो 9x कट जाएगा, पूरा पूरी 9x कट जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे x प्लस में y, यानी कोई भी संख्या अगर x y के दो संख्या x y के ऐसा कोई भी दो संख्या जो x और y के दोनों के योग करेंगे और 3 से विभाज्य होगा, वह संख्या 3 से हम कहेंगे कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 3 अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसी आधार पे है, काहे कि यहाँ पे योग है, कहा है जोड़ है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जोड़ अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसीलिए हम आप लोग के बता दिए कि योग क्यों होता है, घटाव क्यों नहीं होता है, गुना क्यों नहीं होता है, भाग क्यों नहीं होता। सेम यही 9 में होता है, सेम यही 9 में होता है। अब देखिए हम लोग प्रश्न कैसे इस पे आता है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न समझेंगे, काहे कि बहुत सारा प्रश्न एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछल है, वही आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। एक क्वेश्चन आया था, हम देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है एक का न्यूनतम मान क्या होगा कि लिखल है, क्वेश्चन है एक का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है,
ए का न्यूनतम मान क्या होगा, जो होगा कि ए का न्यूनतम मान क्या होगा 5178324 है, जो 12 से विभाज्य हो, 12 से का हो विभाज्य हो। कह रहा है कि ए का न्यूनतम मान क्या होगा, किसमें, इसमें ए का न्यूनतम मान क्या होगा जो 12 से विभाज्य हो। अब 12 से पूछ रहा है कि विभाज्य हो, तो अब समझेंगे कि इसमें देखिए अब 12 से विभाज्य के नियम हम लोग नहीं जाने अभी, ठीक है। 12 के विभाज्य नियम होबो नहीं करता है। 12 के विभाज्य नियम ऐसे बोल सकते हैं, जो भी संख्या 3 और 4 से विभाज्य हो वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ऐसे भी बोल सकता है। तो 12 की ऐसा फैक्टर करिए जिसका अंतर 1 हो और उसमें कोई कॉमन न हो। तो 12 के ऐसा फैक्टर करें 3 और 4। अगर इस संख्या 3 और 4 से विभाज्य हो रहा है तो 12 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो अब देखिए लिखते हैं 5178324 बटे में, अब देखिए 4 से तो ये संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। काहे कि हम 4 से विभाज्य नियम दिखाए थे कि दहाई तक का यानी पीछे से 2 अंक 4 से विभाज्य हुआ संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा, तो 4 से तो ये विभाज्य होगा। अब 3 से चेकना है कि संख्या 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो 3 से विभाज्य के नियम है अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब देखिए इसको जोड़ भी सकते हैं, लेकिन जोड़िएगा तो टाइम हो जाएगा आपको वेस्ट, तो यहाँ हम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले देखें 5 अब 1 6, तो 3 दूना के 6 यानी 5 अब 1 कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, और 4 और 2 6 यानी ये भी कट जाएगा। अब देखिए अब कुछ हो गया 7 प्लस में 1, काहे कि अंकों का योग होता है। अब जो बच गया हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए पहले ही काट दे, तो आप लोग जोड़ भी सकते थे, कोई दिक्कत ना है, लेकिन लॉन्ग टाइम हो जाएगा और लॉन्ग मेथड भी हो जाएगा। तो अब 7 प्लस में a और बटे में 3। अब a के स्थान पर कौन सा ऐसा अंक आवे और न्यूनतम हो जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो अब देखिए अंक कौन कौन होता है, 0 1 2 3 4 5 6 9 तक होता है अंक। अब देखिए 0 रखिएगा, अगर a के स्थान पे 0 रखिएगा तो 7 प्लस में 0 यानी 7 बटे में 3 से विभाज्य नहीं हो रहा, तो 0 तो कट गया। अब 1 के चक्के तो 7 1 रखिएगा, 1 के स्थान पर 1 रखिएगा तो 7 और 1 8, तो 8 भी 3 से नहीं होता, तो इसलिए 1 कट गया, ये 1 भी कट गया। अब 2 के देखते हैं, काहे कि हम लोग को न्यूनतम देखना है। अब न्यूनतम में देखना है तो 2 रखेंगे, एक के स्थान पर अगर 2 रखते हैं तो 7 और 2 9, और बटे में 3 तरीके 9, यानी एक के स्थान पर हम लोग 2 रखेंगे। एक के स्थान पर न्यूनतम मान 2 होगा जो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है, यानी 3 और 4 यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह 12 से भी विभाज्य होगा। और a का न्यूनतम मान कितना होगा 2, a का न्यूनतम मान 2 होगा, तो यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए आगे सवाल पूछ लिया था, एक और है जैसे कि आज हम फिर अभी दिखाने वाले हैं अभी तुरंत। अब देखिए एक और हम प्रश्न ले लिए हैं, लिखल है यदि एक संख्या 9 अंकीय संख्या, यदि एक 9 अंकीय संख्या 389p6378q 36 से विभाज्य हो तो √11p प्लस में 7q का मान ज्ञात करें। और एक शर्त भी लगा दिया है जिसमें लिखल है, कह दिया कि q के मान जो होगा ना से 4 से कुछ होगा बड़ा होगा, q के मान कुछ होगा 4 से बड़ा होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 36 से विभाज्य के नियम देखना है, तो 36 के ऐसा फैक्टर करिए कि जिसमें कोई कॉमन न हो। तो अब देखिए 36 के फैक्टर करेगा तो 36 के फैक्टर यानी 9 चौके 9 और 4 हो जाएगा। 9 और 4 में कोई कॉमन नहीं होता है और 9 चौके 36 भी हो जाता है। अब देखिए
अगर इस संख्या 9 और 4 से विभाज्य हो रहा है तो 36 से भी यह संख्या विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए 36 से विभाज्य करना है तो 3 8 9 P 6 3 7 8 Q। अच्छा समझिए, क्यू के मान बोल दिया है। पहले हम देखते हैं 4 से विभाज्य, 4 से ही कट रहा है कि ना। तो 4 से कटने के लिए इसको दहाई तक के अंक कटना चाहिए। अरे 4 से कटने के लिए दहाई तक के अंक कटना चाहिए, तो दहाई तक के अंक यानी कितना है 8 क्यू है। अब बोल दिया है कि क्यू के जब मान होगा ना 4 से कुछ होगा बड़ा, यानी हम ले सकते हैं क्यू बराबर 5 6 7 8 9। अब देखिए क्यू के मान अगर 5 रखिएगा तो 4 से विभाज्य होगा ये संख्या, 4 से विभाज्य। अगर क्यू के मान 4 रखिएगा तो 4 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए इवन 5 नहीं होगा। अगर 6 रखिएगा तो 86 4 से नहीं कटता है, इसलिए 6 भी नहीं होगा। 7 रखिएगा 7 भी नहीं होगा। लेकिन 8 रखिएगा, अगर क्यू के मान 8 रखिएगा तो 88 हो जाएगा, और 88 4 से विभाज्य होता है, इसीलिए यह संख्या 4 से विभाज्य होगा। इसलिए क्यू के स्थान पर कितना हो गया 8। तो अब हम लोग को 3 8 9 P 6 3 7 8 और 8। अब कितना से चेकना है हमको 9 से चेकना है। 9 से चेकना है तो अब देखिए 9 से चेकना है तो 9 से भाग देंगे इसमें 9 से। तो अभी हम बताएं कि कैलकुलेशन के अति मतलब कि छोटा कैसे करना है, इसको विधि हम बताएं कैसे कि 9 के विभाज्य नियम होता है अंकों का जो 9 से विभाज्य वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। लेकिन अभी हम जोड़ नहीं करेंगे, जो काटेगा उसको काटेंगे, यानी कि 6 और 3 9, 6 और 3 कितना हो गया 9, एगो 9 भी कट जाएगा, 8 3 11 और 7 कितना होता है 11 7 18, यानी 9 से 18 कटता है, 8 3 11 कट गया। अब देखिए हम लोग के पास कोई बटा 8 8 16 और प्लस में कोई पी और बटे में 9। अब पी के स्थान पर कौन ऐसा मान आ जाए कि वह संख्या 9 से विभाज्य होगा, और एक ही वो संख्या लाना है। तो 9 पी के स्थान पर, अब देखिए पी के स्थान पर आने वाला संख्या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डॉट 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 9 तक हो सकता है। अब P के स्थान पर रखना है तो अगर P के स्थान पर 0 रखेगा तो 16 प्लस में 0, अरे 16 प्लस में 0 यानी 16 बटे में 9, 9 से 16 विभाज्य नहीं होगा, इसलिए P के स्थान पर हम 0 नहीं रखेंगे। अब 1 रखेंगे, 16 1 17 नहीं हो रहा है, लेकिन 2 जैसी रखिएगा 16 और 2 18, यानी 18 9 से विभाज्य हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि P के स्थान पर कितना होगा, P के स्थान पर 2 होगा और Q के स्थान पर 8 होगा। और P और Q के मान निकालना था, अब इसमें रखेंगे रूट अंडर 11 गुने P के मान कितना हो गया, P के मान 2 यानी 2 प्लस Q के मान कितना हो गया 8 यानी 7 गुने में 8, रूट अंडर 11 दूना के 22 प्लस में 7 8 56। ठीक है, अब इसको जोड़े 6 और 2 8, 5 और 2 7, कितना हो गया 78। तो इस सवाल का आंसर रूट अंडर 78 हो जाएगा। फिर से हम बताते हैं कैसे इसको बनाएं। सबसे पहले पूछ ले था कि 9 अंक की संख्या जो 36 से विभाज्य हो रहा है तो इतना के मान पूछ ले है, और एक शर्त दिले है कि Q के मान जो है ना से 4 से कुछ है बड़ा है। तो 4 से बड़ा है तो अब देखिए 36 के हम ऐसा फैक्टर करेंगे, कहा कि 36 के विभाज्य नियम हम लोग के याद नहीं है, लेकिन 36 के ऐसा फैक्टर करेंगे जिसमें कॉमन न हो। तो 36 के 9 और 4 ऐसा है, अब बढ़ती है 36 भी होता है, लेकिन 12 और 3 में 3 कॉमन है, इसीलिए 12 और 3 कबो संभव नहीं है, लेकिन 9 और 4 में कॉमन नहीं है, इसलिए 9 और 4 होगा फैक्टर। अब 9 और 4 से विभाज्य हो रहा है तो यह संख्या 36 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए पहले नंबर हम लोग चेक 4 से, अगर इस संख्या 4 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले चेक। तो 4 से विभाज्य होने के लिए कह दिया है कि Q के मान कितना, Q के मान होना चाहिए कितना 4 से बड़ा,
तो अब देखिए 4 से विभाज्य नियम यानी दहाई तक के अंक 4 से विभाज्य होगा, संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा, तो दहाई तक के अंक आ गया 8 क्यू। अब देखिए क्यू के मान या तो 5, 6, 7, 8, 9 रह सकता है, तो 5 लिए तो नहीं हुआ, 6 लिए तो नहीं हुआ, 7 लिए तो नहीं हुआ, 8 लिए तो हो गया, काहे कि 88 4 से विभाज्य होता है। अब देखिए अब तो क्यू का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम लोग के आसान हो गया, अब डायरेक्ट खाली पी के मान निकाल के मान को पुट करके आंसर निकाल देना था। अब यहाँ पे हमारे 9 से विभाज्य के नियम, अगर चाहेंगे तो इसको जोग करके भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम लग जाएगा, लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो ये हम रूल नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या किए कि जोन जोन अंक अगर जोड़ने से या फिक्स है कि कट रहा है तो वह संख्या पहले हम हटा देंगे, छोट कर देंगे, यानी 6 होती 9, 9 से कट रहा था 9 कटता है, 8 होती 11, 11 साथ कितना होता है 18, कट रहा था काट दे। अब बच गया 9 और 8 और पी, तो 8 और 8 16 प्लस में पी, जोग का है कि 9 से विभाज्य के नियम होता है, अंकों का जोग 9 से विभाज्य होगा, संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब देखिए पी के ऐसा मान हम चूज किए जो 16 प्लस में होके जो पी के ऐसा मान होवे जो 16 में ऐड होके 9 से विभाज्य हो जाए, तो पी के मान हम लोग कैसे चुने, 2 चुने, तो 16 2 18 यानी विभाज्य हो गया। अब पी और क्यू के मान पुट के कर दिए तो आंसर आ गया कितना, √78। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, काहे कि ऐसे ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं अभी परीक्षा में, काहे कि प्रश्न पूछल गया है जिससे हम लाए थे क्वेश्चन के, और आगे यही विभाज्य के नियम पर आधारित अगला वीडियो में प्रश्न हम लाएंगे, और बहुत अच्छा प्रश्न होगा, और आप लोग पढ़िए जरूर ये वीडियो के माध्यम से, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।